हमारा संस्थान सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो दिल्ली में है, हमने मिलके यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेशनल सिम्पोजियम हम लोग कर रहे हैं 22 से 24 के लिए। और बेसिकली उसमें है हमारा जो क्लाइमेट, आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने में जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को हम कैसे सस्टेन करें, क्रॉपिंग सिस्टम्स को कैसे बढ़ाएं, पैदावार कैसे बढ़ाएं, सोइल की हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, ये सब पे चर्चा करने के लिए पूरे भारतवर्ष से लगभग 550 वैज्ञानिक, ना खाली भारतवर्ष से, जबकि कुछ और कंट्री है जैसे मलेशिया और नेपाल, बांग्लादेश से भी कुछ छात्र और वैज्ञानिक यहाँ पे आए हुए हैं। चर्चा करेंगे हम 3 दिन के लिए, और इसका जो उद्घाटन है माननीय जो गोवा के गवर्नर साहब उन्होंने किया है, और अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हमारे हिमांशु पाठक जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और क्योंकि ये प्रोग्राम हम गोवा में कर रहे हैं, तो गोवा में प्रोग्राम करें और गोवन एग्रीकल्चर की बात करने के लिए हमने स्पेशल एक आधा दिन का एक सेशन रखा है, क्योंकि हमने पिछले 75 साल में तरक्की बहुत की है खेती के क्षेत्र में। अगर पूरे भारतवर्ष की हम बात करें, परंतु जो तरक्की की रफ्तार पूरे इंडियन एग्रीकल्चर को मिली है पिछले 75 ईयर्स में, वो रफ्तार गोवा की एग्रीकल्चर को नहीं मिल पाई। तो गोवा की एग्रीकल्चर की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए, गोवा की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, एनिमल सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि आज भी ज़्यादातर जो गोवन के प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं बांग्लादेश, कहीं बेलगाम से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो गोवा की एग्रीकल्चर को सेल्फ रिलायंट कैसे बनाएं, संपूर्ण गोइंग कैसे बनाएं, उस पर चर्चा करने के लिए, गोवा की खेती की क्या समस्याएँ हैं उस पर पूरा विचार करने के लिए हमने यहाँ पे मंथन रखा है। और इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्वयं मौजूद है, एनिमल हस्बेंड्री के लोग, फिशरी के लोग, गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी के लोग, और जितने भी क्षेत्र खेती से संबंधित है, और जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उसके साथ साथ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, कुछ हमारी महिलाएं बहनें जो खेतीदार मजदूर है, खेती करने वाले लोग हैं, उनको भी बुलाया है, ताकि जो खेती में उनको क्या दिक्कत है, वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं किसान, वो हमें बताएं, ताकि हमारे वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर लें। उसके लिए हमने स्पेशल सेशन है 10 से 1 जो आप मान रहे हो, अभी वो सेशन चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 3 दिन के बाद ये जो सेशन ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी रिकमेंडेशन निकल के आएगी, और कहीं ना कहीं गोवा की एग्रीकल्चर को हम कैसे आगे ले जाने में जो भी सुझाव हमें होंगे, वो सुझाव को हम रिकमेंडेशंस के रूप में लाएंगे। और जो गोवा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यानी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, या गोवा की गवर्नमेंट है, वो सारे सुझाव एक फाइल करके हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में उनको देने वाले हैं। रिस्पांस कैसा है आपको? रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमने सोचा था कि लगभग 400 से 450 वैज्ञानिक आएंगे, पर मुझे बताया गया है कि लगभग 570 वैज्ञानिकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और कुल मिला के अगर सब हमारे 40 के आसपास स्टॉल लगाए हैं, सब लोग जोड़ लो, तो 700 से 800 का टोटल प्रतिभागिता इस सेमिनार में है, जो कि अभूतपूर्व है और हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। और गोवा के क्षेत्र आप सेशन में भी आप बात करें तो करीब 20 किसान और 10 अन्य स्टेक होल्डर, 30 उसको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और हमारे वैज्ञानिक करीब 100 से 200 लोग गोवन एग्रीकल्चर के ऊपर पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसको सुन रहे हैं। सब्सक्राइब प्रूडेंट सोशल मीडिया चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।